सबसे पहले तो आपको जयपुर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को, जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी नववर्ष 2026। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के थ्रू। जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो 2025 का जो एग्जाम काफी टाइम हो गया उसको कंडक्ट कराए हुए, उसकी जो संभावित कट ऑफ वो क्या जा सकती है, रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो किस शिफ्ट के अंतर्गत कितनी रहने वाली है, उस संदर्भ में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो आपके सवाल इस भर्ती से संबंधित दिमाग में जो चल रहे हैं, जितना आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत इंतजार हो गया अब तक तो उससे संबंधित जो सवाल है उनको लगभग लगभग आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब कट ऑफ जानने से पहले, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मतलब मैं मेरे दृष्टिकोण से सोच के बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर प्लस माइनस हो सकता है, एक दो क्वेश्चंस या फिर एक दो मार्क्स, लेकिन जो संभावित जो आपके कट ऑफ है उसका हम अंदाजा मतलब अनुमानित कट ऑफ ही ज्ञात कर सकते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने कैटेगरीज अलग से डिवाइड कर रखी हैं। इधर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और इधर इधर आपके मार्क्स हो गए। क्लियर? तो जो जनरल जो आपकी कैटेगरी है जिसमें मेल है, ये तो मेल मतलब लड़का हो गया, और ये फीमेल आपकी फीमेल कैंडिडेट हो गई। तो जनरल में लगभग जो 75 क्वेश्चंस लड़का, मतलब कोई परीक्षार्थी यदि 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है, या कोई लड़की जनरल कैटेगरी से 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही है, उसके ठीक हो रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आप मतलब सुरक्षित हैं, ये मान करके आप चल सकते हैं। अब जब इसका हम मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 200 नंबर का पेपर हुआ, 120 उसमें टोटल क्वेश्चंस थे। इस आधार पे आपके जो एक क्वेश्चंस हो गया वो 1.66 का हो गया, मतलब 1.66 नंबर का आपका वो क्वेश्चंस हो गया। तो जब 75 क्वेश्चंस आप ठीक करेंगे तो आपके 200 में से 125 नंबर बनेंगे। 72 क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे होंगे तो मतलब 120 नंबर बन रहे होंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि या तो आपके क्वेश्चंस 75 सही हो जनरल में लड़के के, या फिर लड़की के 72 क्वेश्चन सही हो, या फिर मार्क्स के आधार पर देखें तो आपके 125 के लगभग बनने चाहिए और लड़की के 120 के आसपास बनने चाहिए। कितने में से? आपके 200 मार्क्स में से। क्लियर? उसी प्रकार जब हम ओबीसी पे बढ़ते हैं तो ओबीसी पे आप देखोगे तो मेल कैंडिडेट के लिए 72 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लगभग 70 क्वेश्चंस होने चाहिए। उसी प्रकार ओबीसी के लिए, हाँ ओबीसी के लिए उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 68 और 65, 68 आपके मेल और 65 आपका फीमेल। एमबीसी के लिए 65 और 62, एससी कैटेगरी के लिए 60 और 58 क्वेश्चंस, और एसटी मेल 58 और लगभग आपकी जो फीमेल है उसके 55 क्वेश्चंस के आसपास आपके ठीक होने चाहिए। तो आगे बढ़े तो ये तो हो गया कट ऑफ का। अब कट ऑफ में क्या हो सकता है कि जैसे मान लो जनरल की लेकर के चलते हैं हम यहाँ पे, जनरल का मेल और फीमेल का 75 और 72 है, मतलब 75 क्वेश्चंस मेल के और 72 क्वेश्चंस फीमेल के। तो हो सकता है कि ये एक या दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाएं, प्लस भी हो सकते हैं, ये माइनस भी हो सकते हैं, बस इतना सा वेरिएशन रहेगा, ज्यादा वेरिएशन रहने वाला नहीं है, और इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली भी नहीं है। मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम 75-72 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है। अब रही बात आगे करते हैं हम रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपका 15 से पहले नहीं आएगा। 15 क्या, ये 17 से मुझे लग रहा है 20 तक नहीं आएगा। 20 तक क्यों? क्योंकि अभी जो रीट है, रीट मेंस का एग्जाम होना बाकी है, तो ये रीट मेंस के बाद ये संभावना लग रही है कि आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए। नॉर्मलाइजेशन है तो नॉर्मलाइजेशन जो शिफ्ट का जो अपन ये कह सकते हैं कि उसका लेवल कितना मतलब हार्ड रहा, कितना मॉडरेट रहा, या कितना इजी टू मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा, तो उस आधार पर एक मैं नई वीडियो के थ्रू आपको समझा दूंगा। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें ओनली 94 60 50 50 95, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।